पिछले कुछ महीनों से मैं और मेरे साथ जो एक इकलौते एक्सपर्ट आते थे, हम अक्सर ये बातें करते थे कि अगर एक और एक्सपर्ट होता, तो वो क्या कहता, वो क्या बोलता, कैसा होता। लेकिन ये जो सिलसिला है ना, ये पूरे इंडिया क्रिकेट सीज़न में जारी रहा, बट आईपीएल आते ही क्या है, हमारा बजट बढ़ जाता है। सो प्लीज़ जॉइन मी इन वेलकमिंग दीपदास गुप्ता, जिनके आते ही हम डबल से ट्रिपल हो गए हैं। कैसा थैंक यू। महसूस हो रहा है दीप आपको? अरे घर वापसी। घर वापसी। चलिए, पूरे आईपीएल के दौरान ये हमारे साथ जुड़े रहेंगे। पहले मैच पे हम नजर डाल रहे हैं, वो है मुंबई बनाम बैंगलोर। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे। तो इससे पहले कि मैं 5 पॉइंट्स पे आऊं, एक बहुत बड़ा सवाल है जो अगर इंडिया में एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसके बाद ये है, क्या मुंबई को कोई आईपीएल टाइटल से रोक सकता है? दीप एंड संजय, दीप आपसे शुरुआत करते हैं। बिल्कुल रोक सकते हैं, और खासकर इस सीजन, क्योंकि आप होम गेम्स नहीं खेल रहे हैं और आप यूएई में भी नहीं खेल रहे हैं, जहां पे पिचेस जो है वो ज्यादा भाती है मुंबई इंडियंस की जो स्क्वाड है, जो टीम है। क्योंकि इस साल अलग अलग वेन्यूज पे खेल रहे हैं, तो बिल्कुल मुमकिन है। और जिस तरीके से जो वेन्यूज उनको मिले हैं, उसको भी अगर आप थोड़ा नजर रखें तो बिल्कुल मुमकिन है। संजय। देखिए, मुमकिन तो है, क्रिकेट में कुछ भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस साल जिस तरह का एक अलग शेड्यूल बन गया उसके वजह से मुंबई इंडियंस और थोड़े से वल्नरेबल है, ऐसा नहीं मानता मैं। क्योंकि क्या हम सोच रहे हैं कि है थोड़े ही वेन्यूज पूरे जो हमारे आईपीएल में होते वो सब वेन्यूज है नहीं, और फिर हम सोचते अच्छा चेन्नई में मुंबई इंडियंस काफी मैचेस खेल रहे, वहां तो बॉल टर्न होती है। लेकिन वहां पर बॉल टर्न होती है जब सीएसके खेलते हैं, क्योंकि उनको एडवांटेज होता है कि जब वो घर में खेलते हैं तो टर्निंग पिचेस बनते हैं। लेकिन जब न्यूट्रल मैचेस होंगे तो क्यूरेटर का एक अप्रोच ही अलग होगा, एंड आई एम हियरिंग कि बीसीसीआई के क्यूरेटर्स वहां पर होंगे। सो देयर वोंट बी, जो होता है ना होम टीम को सूट करने वाली पिच, इससे काफी बार होता है आईपीएल में, वो नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि पिचेस के वजह से मुंबई इंडियंस इस साल बीट करने के लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। चलिए, पहले पॉइंट का हम रुक करते हैं, वो ये कि क्या ईशान किशन ओपन करेंगे, डिकॉक खेलेंगे या नहीं, अभी हमें पता नहीं है क्योंकि वो अभी अभी दक्षिण अफ्रीका से आए हैं। पहले मैच के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं? संजय, आपके साथ शुरुआत करते हैं। क्या देखते हैं आप? अगर डिकॉक नहीं होते तो क्या नेचुरल रिप्लेसमेंट क्रिस लिन हो जाते हैं फिर? देखिए, मुंबई इंडियंस क्या करेगी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर क्रिस लिन ओपन करते हैं तो उनकी बल्लेबाजी और भी मजबूत लगती है। फिर ईशान किशन अपने फेमिलियर नंबर पे, जहां पर उन्होंने सेंसेशनल बल्लेबाजी की थी पिछले सीजन, तो वो उस नंबर पे खेल सकते हैं और उनकी बैटिंग में थोड़ी सी डेप्थ आ जाएगी। क्रिस लिन, क्योंकि अगर टीम आप देखिए आरसीबी, तो वहां पर चहली एक गेम चेंजिंग स्पिनर है, तो उनका थोड़ा वीकनेस स्पिन के खिलाफ है। मैं मानता हूं, देखेंगे मैच में एक्चुअली क्या होता है कि पिच इतना टर्निंग भी नहीं होगा, तो सब एंगल से अगर आप सोचे तो लिन मुझे लगता है सही रिप्लेसमेंट होंगे। दीप, मैं यहाँ पर आंकड़े भी दर्शकों को बता दूं कि ईशान किशन जब पारी की शुरुआत कर रहे थे बतौर ओपनर, उनके एवरेज 104 की है। अच्छा स्ट्राइक रेट भी वो दिखा रहे थे। इस दौरान क्रिस लिन का बिग बैश का मैं देख रहा हूँ इस वक्त आंकड़े 2021 में, वो भी बेहद ही शानदार है। 35 की एवरेज है, करीब 500 रन बना के आ रहे हैं। देखिए, दो दो तरीके हैं इसको इसको देखने के। एक तो आप कह सकते हैं कि चलिए क्विंटन डिकॉक एक मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, तो एक मैच में मैं ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहता, तो स्ट्रेट अवे क्रिस लिन को आप डाल दीजिए क्विंटन डिकॉक की जगह। जो दूसरा नजरिया है, आप वो ये सोच सकते हैं कि आप ईशान किशन को ऊपर रख के आप कुल्टन आइल जैसे गेंदबाज को आप पीछे रख सकते हैं, खिला सकते हैं। क्योंकि अगर आप पीयूष चावला को भी खिलाते हैं साथ में, फिर आपको अतिरिक्त एक आपको तेज गेंदबाज मिल जाएगा, और साथ में क्योंकि वो बैटिंग भी कर सकते हैं, वो नंबर 7 पे आके अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं, तो वो भी एक सोच हो सकता है कि आप। और एक चीज आप अगर ध्यान रखें कि पिछले साल उनका अगर एक कहीं पे खामी थी, वो डेथ ओवर्स में थी, बॉलिंग में। तो हो सकता है कि वहां पे थोड़ा और मदद मिल जाए बुमराह को और बोल्ट को, कि बोल्ट नई गेंद से करते हैं, ज्यादा डेथ में करते नहीं है। तो वो ये दो तरीके हैं आप सोचने के, कि एक आप बिल्कुल ही बदलाव ना करें क्योंकि एक ही मैच है, या तो आप दूसरे नजर से भी देख सकते मुंबई के प्लान्स की एक और बात करते हैं दीप। में कुल्टन आइल, जैसे हम यहाँ जैम्पा की बात करें, वहां पे हो सकता है कुल्टन आइल और मिल में से आप किसी एक को खिलाना चाहेंगे मुंबई के लिए। स्टार्ट तो आप किसी एक से ही करेंगे, आप किसके साथ जाएंगे? वैसे लोग तो ये कहेंगे कुल्टन आइल अच्छा परफॉर्मेंस करते आए हैं मुंबई के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं फिर एक कुछ आंकड़े दर्शकों को बता रहा हूँ। बेस्ट इकोनॉमी डेथ ओवर्स में, और 2017 से देख रहा हूँ टी20 क्रिकेट में, वहां पे मिल का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। 40 माफ कीजिएगा पारियों में इकोनॉमी 7.64 का है उनका।
देखिए मैं दोबारा उस पहले पॉइंट की तरफ जाऊंगा कि अगर आप ईशान से ओपन कराते हैं और क्रिस लिन से नहीं, तो फिर एडम मिल को खिला सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे क्रिस लिन को खिला रहे हैं और ईशान अपनी जगह पे ही बैटिंग करते हैं, तो फिर आप सॉरी तब आप एडम मिलने को खिला सकते हैं। अगर आप नहीं खिला ले क्रिस लिन को, तो फिर जो नेथन कुंटलैन का जो बैटिंग एबिलिटीज है वो आपके काम आ सकती है। वो आप 7 नंबर पे 8 नंबर पे बैटिंग कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप ऊपर अगर क्विंटन डी कॉक नहीं खेल रहे हैं तो उनके जगह पे आप किन से ओपन करा रहे हैं, कि आप क्रिस लिन से ओपन करवा रहे हैं या ईशान किशन से ओपन करवा रहे हैं। क्विकली मैं ऐड करना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर नेथन कुल्टरनैल अवेलेबल है या फिट है तो वो सीधा प्लेइंग 11 में आ जाएंगे, क्योंकि बिजनेस एंड आईपीएल का जो लास्ट सीजन का था, पिछला आईपीएल वो खेले थे। और बॉलिंग के काफी ऑप्शंस है, एक तो बोल्ट है, बुमराह है, फिर नेथन कुल्टरनैल है, पॉलार्ड अगर आपको चाहिए तो गेंदबाजी करेंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या आजकल हर गेम में 4 ओवर्स अपने कंप्लीट कर रहे हैं, काफी इंप्रूव T20 बॉलर है। तो मुझे लगता है नेथन कुल्टरनैल सीधा प्लेइंग 11 में आ जाएंगे। अगर वो नहीं खेलेंगे तो आई विल बी वेरी सरप्राइज। अब मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, वो है वॉशिंगटन सुंदर। वो टीम का हिस्सा तो जाहिर तौर पर होंगे आरसीबी के लिए, लेकिन क्या उनको बतौर बल्लेबाज ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या आप उन्हें टॉप 4 में खिला सकते हैं? मैं अगर अपनी टीम बना रहा था, बड़ी कोशिश कर रहा हूं, वहां फिट नहीं कर पा रहा था, नंबर 6 उनका हाईएस्ट स्पॉट लग रहा था। दोनों की आपकी राय जानना चाहूंगा। दीप, आपसे शुरुआत करता हूं। मैंने भी जो मेरा प्लेइंग 11 मैंने बनाया वहां पे भी मुश्किल हो रहा है 6 से पहले उनको बैटिंग करवाना, क्योंकि आप अगर विराट और देवदत्त ओपन करते हैं, अगर आपने अजरुद्दीन के पीछे इतना आपने निवेश किया है, तो आप उनको जरूर आसपास के इलाके में खिलाना चाहेंगे जहां पे वो खेलते हैं। एबीडी 4, फिर मैक्सवेल आप 5, फिर सुंदर 6 के पहले मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है सुंदर को। ऐसा हो सकता है कि अगर अजरुद्दीन की जगह एकदम 3 पे अगर आप खिला दें या ऊपर के टॉप 4 पे तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल मुझे थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। कुछ और नाम भी वैसे जैसे अजरुद्दीन है, उनके ऑप्शन है। रजत पाटीदार मैं सुन रहा था, कोच कह रहे थे हैं ये भी हमारे एक नजरिए में और तेजी से रन बना सकते हैं। संजय, आप बना सकते हैं जगह? पाटीदार के लिए जगह बन सकती है, क्योंकि फिर एबी डिविलियर्स को आपको आउटफील्ड में आपको एबी डिविलियर्स मिलेंगे, नहीं तो उनसे कीपिंग करवानी पड़ेगी आपको। तो उनके लिए जगह है। और अगर पाटीदार और अजहरुद्दीन में अगर आप कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है ज्यादा रिलायबल बैट्समैन पाटीदार है। दोनों के स्ट्राइक रेट सेम है। अजहरुद्दीन ने वो एक पारी खेली मुंबई के खिलाफ, इसलिए थोड़ा और उनका वैल्यू बढ़ गई उनकी। तो जैसे दीप ने कहा कि वॉशिंगटन सुंदर को पहले 6 में जगह मिलना मुश्किल है। मुझे लगता है डैन क्रिश्चियन को काफी वो अपॉर्चुनिटीज देंगे। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप वॉशिंगटन सुंदर का बल्लेबाजी का अगर आप फॉर्म देखें, क्यों हम वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी के बारे में बात करें, तो ज्यादातर टेस्ट मैचेस का बैटिंग फॉर्म देखकर हम बात कर रहे हैं। अगर T20s देखें तो ज्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं है ड्रामेटिक, जहां पर आपको लगता है जैसे हार्दिक पांड्या के साथ हुआ कि उनको प्रमोशन दे, वो वॉशिंगटन सुंदर के साथ नहीं हुआ। शायद इस साल आप देखेंगे कि वॉशिंगटन सुंदर आरसीबी मोर एज अ बैटिंग ऑलराउंडर यूज कर सकती है एट बेस्ट। बट आपका अगर क्वेश्चन आंसर करना हो, जैसे दीप ने कहा, एक टॉप 6 में तो नहीं लगता कि जगह होगी। आखिरी सवाल, मुंबई इंडियंस का लेग स्पिनर कौन होगा? शुरुआती दौर पे तो शुरुआत करेंगे, राहुल चहर हो सकता है, पीयूष चावला हो सकता है। संजय? चहर ही होंगे, राहुल चहर होंगे और कृणाल पंड्या उनके स्पिनर होंगे। लेकिन आगे जाके मैं देखना चाहूंगा कि पीयूष चावला को कृणाल पंड्या की जगह 1-2 मैचेस खिलाएं और फिर टीम को देखे कैसे एक टीम शेप अप होती है। क्योंकि कृणाल पंड्या अगर आप देखें तो उन्होंने सिर्फ 50% ऑफ द टाइम्स आईपीएल करियर में अपने 4 ओवर्स डाले हैं। तो ही प्लेज मोर एज अ बैटिंग ऑलराउंडर। अगर पीयूष चावला आ जाएंगे लॉन्ग टर्म, अभी नहीं, पहले थोड़े मैचेस में नहीं, अगर आ जाएंगे तो फिर आपके पास एक प्योर बॉलर होगा और फिर बैटिंग डेप्थ इतनी है कि आपको बैटिंग ऑलराउंडर की शायद उतनी जरूरत नहीं होगी। तो आगे जाके पीयूष चावला हो सकते हैं टीम में, लेकिन अभी पहले 3-4 मैचेस तो कृणाल पंड्या और चहर खेलेंगे। यही पॉइंट दीप आगे बढ़ाऊंगा। 2 चीजें हैं इसमें पीयूष चावला के नजरिए से बात करें। एक तो ये कि हमने मुंबई को देखा है 2 लेग स्पिनर के साथ भी उतरे हैं वो मैदान पर, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा ये, पीयूष चावला मे नॉट बी कृणाल पांड्या एंड बैटिंग, बट वो बुरे बैट्समैन नहीं है, अपनी स्टेट टीम के लिए ओपन भी कर चुके हैं कई बार। देखिए, जैसे संजय भाई ने कहा कि आप कृणाल पंड्या को या तो कहाँ खिला रहे हैं वो भी देखें। अगर आप उनको खिला रहे हैं नंबर 7 पे और 8 पे, तो वो काम 8 पे पीसी भी कर सकता है, पीयूष भी आके कर सकता है वही काम। हाँ, अगर आप कृणाल को 5-6 पे खिला रहे हैं तब शायद आप सोच सकते हैं कि भैया वहां पे शायद आप 6 नंबर पे पीयूष को ना खिलाएं। लेकिन आप किसी को 7-8 पे खिला रहे हैं, फिर आप उनको आप इंश्योरेंस के हिसाब से खिला रहे हैं। तो अगर वैसे ही है तो मुंबई जैसी जो टीम है, इतनी पुख्ता टीम है, तो फिर वहां पे पीसी को खिला सकते हैं। लेकिन शुरुआत जैसे संजय भाई ने कहा
राहुल चहर, और बहुत अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं जैसे हमने इंग्लैंड के खिलाफ देखा। तो आईपीएल 2021 का पहला मुकाबला बैंगलोर और मुंबई के बीच खेला, ये चेन्नई में जाएगा। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच।